76 मिनट का करेगा। ऐड हो गया, हो रहा है। म्यूट कीजिए, म्यूट है भी। गुड इवनिंग रामानंद जी। ये देख, आवाज जा रहा है? देख, बीच से आवाज जा रहा है क्लियर? हाँ सर, गुड इवनिंग सब लोग, गुड इवनिंग। जी मैं अब क्लास शुरू करता हूं। पालक किचन ये आपके लिए है।
जब n व्यक्तियों के समूह जब n व्यक्तियों के समूह में जब हरेक व्यक्ति हरेक को जब हरेक व्यक्ति हरेक को उपहार दे तो इस तरह उपहारों की कुल संख्या उपहारों की कुल संख्या n×n-1 होता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो आप दिल थाम से समझते रहिए, कोशिश कीजिए समझने का। और ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है, तो चलती देखते हैं। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, क्या है, अगर हम नहीं पढ़ा रहा हो तो लिख सकते हैं, भाई क्या लिखा हुआ है। जब समूह में जब हरेक व्यक्ति हरेक को उपहार दे तो इस तरह उपहारों की कुल संख्या क्या होगी। मान लीजिए कोई समूह में 20 आदमी है, 20 आदमी जो है एक दूसरे के लिए सबको उपहार लाया है। हम किसी और के लिए, मेरे लिए कोई और लाया है। इस तरह से जब सब एक दूसरे को उपहार देगा तो कुल उपहारों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसको समझने की बात है थोड़ा सा कि अगर आपका 20 आदमी टोटल आदमी है किसी समूह में, किसी हॉल में, किसी पार्टी में, और एक दूसरे के लिए उपहार ला रहा है, तो कुल उपहारों की संख्या जो होगी वो इसको लिखना है 20, और इसमें से एक कम कर देना है, कितना, 90। ये फॉर्मूला के अनुसार जो n है वो लिखना है और उसमें से एक कम करके यहाँ पे लिखना है। तो कितना आ जाएगा, 19 दूना 38, 380 उपहार होंगे। कितने उपहार होंगे, तो 380 उपहार होंगे। इसे प्रश्न कैसे पूछ लिया करता है भाई, उसको समझते हैं। बोलेगा 10 व्यक्ति किसी समूह में एक पार्टी कर रहे हैं और वे एक दूसरे के लिए गिफ्ट प्रदान करते हैं। गिफ्ट प्रदान करते हैं। तो व्यक्ति कितना, 10 वो। तो 10 व्यक्ति है, तो 10 व्यक्ति, ये एक हटाते कि इसको समझना है। हम लिखते हैं 10 × 9 क्यों लिखते हैं, तो 90 आंसर आपका आता है। हम 10 × 9 क्यों लिखते हैं, इसको समझना है। देखो तो इसलिए लिखते हैं
अगर हम मान ली कोई पार्टी में जा रहे हैं, 10 आदमी हैं, तो हम तो अपने लिए गिफ्ट नहीं खरीदेंगे। 9 आदमी है वहां पे, हमको सबके 9 आदमी गिफ्ट देना है। हम लोग 10 आदमी होंगे, लेकिन अगर 9 आदमी को गिफ्ट देना है तो हम अपने लिए तो गिफ्ट नहीं खरीदेंगे, सिर्फ वो 9 आदमी के लिए गिफ्ट खरीदेंगे। तो यहाँ पे जो है हर आदमी इसी तरह से खरीदेगा, जिसमें आपका जो है जितना भी आदमी रहेगा उसमें हर आदमी अपने लिए गिफ्ट नहीं खरीदेगा। क्या करेगा, वो जो है गिफ्ट खरीदेगा किसके लिए, तो वो जो 9 जितना समूह में रहेंगे उतने आदमी के लिए खरीदेगा। मान लीजिए 50 आदमी एक पार्टी बना रहे हैं, तो 50 आदमी में अगर हम 50 आदमी हम लोग हमारे मिला के होगा, उसमें हम 49 आदमी का गिफ्ट खरीदेंगे, हम अपने लिए नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम अपने आप को थोड़ी गिफ्ट देंगे, तो हमको देना है आपको 49 आदमी को। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितना भी आदमी रहेगा, मान लो कि कहीं 25 आदमी काम कर रहा है, तो 25 × 24 करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट हो जाएगा। टोटल गिफ्ट की संख्या ज्ञात करने के लिए, उपहारों की संख्या ज्ञात करने के लिए, उपहारों की संख्या ज्ञात करने के लिए n × n-1 का फॉर्मूला यूज करना है। n × n-1 का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है भाई, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरा जो आंसर होगा, अगर मान लीजिए बोलता है कि 30 आदमी किसी समूह में पार्टी कर रहे हैं, 30 आदमी किसी समूह में पार्टी कर रहे हैं, तो वे जब वो एक दूसरे को उपहार देते हैं तो कितने उपहार होंगे, जब एक दूसरे को उपहार देंगे तो टोटल उपहार कितना होगा। तो क्या करना है आपको, उपहारों की जो संख्या होगी वो होगा क्या, तो आपका हो जाएगा 30 आदमी 30 × 29, 30 × 29, 29 क्या कितना, तो 87, 200, 870। इस तरह से आपको करना है। ठीक है दोस्त, हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपको उपहार वाला हो गया। अब यहां पे जब उपहार के बाद एक प्रश्न ऐसा ही आता है, अगर आप इससे प्रश्न बना लिए हैं या फिर ऐसे प्रश्न समझ गए, तो आप बताइए कि हाँ सर समझ गए, इस तरह का प्रश्न है। सब लोग बताइए, सब लोग समझ गए, तो एक क्वेश्चन देते हैं, सब लोग करके बताइए कि अगर कोई पार्टी में 100 आदमी है और एक दूसरे के लिए गिफ्ट प्रदान करता है, तो नंबर ऑफ टोटल गिफ्ट कितना होगा, उपहारों की संख्या टोटल कितना होगा, उपहारों की संख्या टोटल कितना होगा बताना है। अगर आप समझ गए तो 100% जवाब आना चाहिए। आप पेन पेपर लेके बैठिए ताकि आप कड़कड़ुआ आंसर दे पाइए। आप पेन पेपर लेके बैठिए, कड़कड़ुआ आंसर दे पाइए। अब आंसर साथ में दीजिए जी। 99, 100 तारा जी, और कोई साकेत रो 99, 100 जी। प्रियंका कुमार 99, 100 धन्यवाद। प्रियंका कुमार, पंकज कुमार गुप्ता 99, 100 जी। रामानंद 99, 100 और कोई राज गुप्ता, कुमार श्याम 99, 100 और कोई भाई, मुकेश कुमार 99, 100 पूजा कुमारी 99, 100 संध्या सिंह 99, 100 और कोई भाई, बहुत लोग 18, 19 जुड़ा हुआ है। 4-6 आंसर आया अभी तक, फटाफट करके बताइए, बस हम आगे बढ़ जाते हैं तुरंत। जी दीपक कुमार सिंह 99, 100 आ जाइए। अब जो है सवाल आगे, सवाल इसमें 2 तरह से पूछता है। एक आपको उपहारों की संख्या पूछता है, उपहारों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा उपहारों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा। दूसरा बोलेगा आपको, इसीलिए n × n-1 फॉर्मूला लगाना है। और अगर सवाल बोलता है कि एक पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाना जो है, तो उसमें हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना दोस्त, उसमें मात्र 2 से यहाँ डिवाइड कर देना है। जब एक पार्टी में आपका 100 लोग होंगे, जब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो नंबर ऑफ ये कितना बार हाथ मिलेगा वो बताना है। देखिए दोस्त, यहाँ जो है आपका, तो हैंडशेक जो होगा, हाथ मिलाने की संख्या जो होगी, हाथ
मिलाने की संख्या जो होगी वो क्या होगा भाई, तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू होगा, n इंटू एन माइनस टू बाई टू होगा। समझ में आ रहा बात? तो उपहारों की संख्या n माइनस वन बाई एन इंटू एन माइनस वन, हाथ मिलाने की जो संख्या n इंटू एन माइनस वन बाई टू होगा। समझ पा रहे हैं सब? किसी को नहीं प्रॉब्लम चाहिए? अब एक सवाल देते हैं आप लोग को, जब एक सभा में 20 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो यह हाथ मिलाने की क्रिया, कितना बार होगा? कितना बार होगा? चलिए बताइए भाई जल्द से। तो इसको एक बार हम बताते हैं। सबसे पहला बात, आप लोग का आंसर आ ही जाएगा। तो हाथ मिलाने की संख्या जो होगी, हाथ मिलाने की जो संख्या होगी वो क्या होगा भाई, जितना लिखा हुआ है संख्या उसको लिखना है 20 इंटू 20 में से कम कर लेंगे 90, मतलब इसमें एक कम कर लेंगे 19 हो जाएगा। और फिर आपको 2 से भाग करना है। कितना से भाग? तो 2 से भाग करना है। क्या बार कटेगा? 10 बार में। तो 19 इंटू 10 कितना होगा? तो 190। कितने बार हाथ मिलेगा? तो 190 बार हाथ मिलेगा। ठीक है भाई, सब लोग समझ रहे हैं? सब लोग समझ पा रहे हैं एकदम? 11 लोग आंसर दिए। दिखते हैं कि क्या क्या आंसर आया है। 190 जी, चंदन पांडे, कुमार श्याम, रामानंद, साकेत रॉय, पंकज, दीपक, राज, उमेश, चांदनी, मुकेश, नीलू कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मुकेश जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग को। श्री संध्या सिंह, तारा भारती जी थैंक यू भाई सब लोग को। हम चलते हैं यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल आपसे पूछ लेंगे, सिर्फ एक सवाल, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। एक सवाल सिर्फ पूछ लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसका जवाब जितना जल्दी आप दे पाओ, हम जल्दी उतना ही आगे बढ़ जाएंगे। अगर किसी पार्टी में, इस सवाल को चेंज कर दे हम, अगर किसी पार्टी में अगर मान लीजिए 40 लोग हैं, तो एक दूसरे से हाथ मिलाने पर यह क्रिया कितनी बार होगी? यह क्रिया कितनी बार होगी, आपको आंसर देना है। जल्दी से कीजिए। ये सब एकदम आपके, ये सब जो प्रश्न है आपको एकदम जीप पर होना चाहिए, एकदम एट ए टाइम, सेकेंडों में आंसर देने के लिए सीखना है। ऐसे ऐसे प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को आप एकदम जितना जल्दी दे पाओ इतना स्पीड में दो, आंधी तूफान की तरह आंसर देना है एकदम। जी 780 सब लोग के, पंकज, नीलू, पूजा, प्रियंका, तारा जी, चंदन, खुशबू, देव कुमार सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, राज गुप्ता, सब लोग के 780 भाई, कुमार श्याम, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग के जी। मुकेश कुमार, आइए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग के। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं भाई। अब ऐसे प्रश्न आप कर लेंगे, हमको लगता है कि ऐसे प्रश्न आप कर लेंगे। मैं अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन को लिखता हूं और वहां पे लेकर चलता हूं आपको दूसरे टाइप के प्रश्न में। दूसरे टाइप के प्रश्न में जो आपका है, यहाँ पे प्रश्न हम आपके जो आगे लेकर आ रहे हैं, वो प्रश्न आपका है, मैं छोटे छोटे प्रश्न से शुरू करता हूं, क्योंकि शुरुआत 0 लेवल से हो लेकिन बहुत आगे तक जाए, वो बड़ी बात होती है। ठीक है, तो सवाल है आपका, छोटे से सवाल है, आपको जवाब देना है। यदि किसी संख्या के 1/5 की 2/3, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का
इस संख्या के 1/5 का 2/3 की 3/4 2/3 की 3/4 24 हो तो 24 हो तो वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? ऑप्शन है दोस्तों, आपका ऑप्शन क्या क्या है? 250, जल्दी से करना, एक तरह का आपका प्रैक्टिस हो रहा है। आप आंसर दम धड़ाधड़ दीजिए। 250, 240, 120, 480 या फिर इनमें से कोई नहीं, एंटी। चलिए भाई, तो जल्दी जल्दी आंसर आ जाए मेरे पास, जल्दी जल्दी आंसर दिया जाए। दो सौ चालीस 240 सब लोग 240 आ रहा है। रवि, तारा जी धन्यवाद भाई। हाँ सर, हाथ क्या है सर? हाथ में सर, हाथ मोबाइल, हाथ मोबाइल वाला फॉर्मूला। हाथ मिलाने वाला फॉर्मूला ये है भाई। देखिए शशि जी, यहां पे मेरे प्यारे भाई, क्या हाथ मिलाने वाला फॉर्मूला है कि आपका n × n-1/2, ये आपका हाथ मिलाने वाला है। और उपहार के लिए जो है, उपहार के लिए n × n-1, बस उपहार के लिए है, हाथ मिलाने के लिए है। ठीक है, आगे इसके लिए देखते हैं भाई क्या करना है। आंसर दे दिए सब लोग 240। तो क्या करना है, किसी संख्या का बोला, कोई संख्या आप अपने से मान लो, एक से मान लो, का कितना 1/5, का बने गुना कितना 2/3, फिर क्या गुना, का या की सब गुने होता है, 3/4 बराबर कितना भाई? तो है मैंने क्या 24 है। इतना जो है किसके बराबर है? 24 के बराबर है। देखो भाई कट जाएगा, ये जो है आपका 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। 2 1 कम 2, 2 दूना 4। यहाँ भाई क्या हुआ? तो 1 से बराबर क्या बच जाएगा? 5 गुना 10 गुना 24 यानी 240। 5 गुना 10 इधर गुना होगा क्रॉस जाके, तो 240। क्या होगा मेरा आंसर? 240, ऑप्शन बी। ये सब लोग का आंसर आ गया था। थोड़ा सवाल को टफ करते हैं, है ना? समझ में आ गया सब लोग के ये प्रश्न? सब लोग के समझ में आया भाई? देखते हैं आगे सवाल लिखिएगा। सवाल आपका है, किसी संख्या के 1/3 के 1/4, किसी संख्या के 1/3, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 के 1/4 का 2/3 का 2/3 6 है, 2/3 6 है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? तो इसका जवाब दीजिए भाई, क्या होगा आंसर? सब लोग दीजिए फट से आंसर। ऑप्शन देते हैं आपको, ऑप्शन आपके लिए है यहाँ पे, ऑप्शन डाल देते हैं क्या क्या है। तो ऑप्शन है 108, 144, 108, 144 और 96, 78।
96, 78 या डी में, ई में है, इनमें से कोई नहीं, एंटी, नन ऑफ दिस। जी आंसर आने लगा है, आंसर 25 आंसर आ चुका है। वाह वाह वाह, 108, 108 सब लोग के धन्यवाद, शुक्रिया जी भाई। सब लोग का आंसर नहीं दिख पाए, क्या क्या आंसर है जी? आंसर है यहां से जी, सब लोग की खुशबू, सब लोग की जी धन्यवाद जी। तारा, चांदनी, रवि, संध्या, राज, पूजा, उमेश, प्रियंका, पंकज, रवि, विद्यांशु, तिवारी, शशि, चौवन। देखते हैं भाई क्या आंसर कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई। ध्यान दीजिए यहाँ पे, कोई संख्या को क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। कोई संख्या क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। बहुत प्रेम से एक्स मानेंगे। का 1/3 का या के कुछ भी हो, गुना करना 1/4 का गुना करना है, का या की कुछ भी रहे, 2/3 इज इक्वल टू कितना दोस्त? कॉमा सेपरेट करता है, क्या है? इतना के सॉल्यूशन करने पर क्या है? 6 है, मतलब इतना बराबर क्या होगा? 6 होगा। तो वह संख्या फाइंड करना, वह संख्या क्या होगा भाई? देखना ये जो चीज है आपको कट जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। 2 कम 2 दूना 4, अब गुना कर लो दोस्त, हो जाएगा x बटा में गुना करिए, 3 दूना 6, 6 3 18, 6 बटा में 1 बचा दोस्त। अब किसको इधर, अब क्या करेंगे? कोई चारा नहीं, क्रॉस गुना करने के कोई उपाय नहीं है, चाहे कि कैंची मार गुना करेंगे, कैंची मार गुना, इससे इससे कर लेंगे, इससे इससे फिर इससे इससे। x इंटू 1 क्या होगा? x हो जाएगा। x इंटू 1 क्या होगा? x हो जाएगा। 18 छक 78 से 108, 18 छक 78 से 108। सब लोग समझ पा रहे हैं भाई? जी सब लोग समझ पा रहा था ना? बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग का आंसर आ गया भाई। थोड़ा सवाल को हम लेवल को बढ़ाते हैं। चलिए इस प्रकार की संख्या बताइए, इस प्रकार की संख्या बताइए जिसका तृतीय, जिसका तृतीय, जिसका तृतीय, जिसका तृतीय उसके पंचवे से, उसके पंचवे से 16 बड़ा हो, 16 बड़ा हो, तो वह संख्या क्या है? बस ये है, आपका ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन क्या भाई? ऑप्शन है 120, 80, 70, 40 एंटी। जी आंसर आना शुरू हो गया है। रवि जी बोलिए, जल्दी जल्दी आंसर बोलिए भाई, क्या आंसर है? ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे सवाल पर। इस प्रकार की संख्या बताइए जिसका तृतीय उसके पचवें से 16 बड़ा हो, 16 बड़ा हो, तो वह संख्या 40। विद्यांशु पांडे 40, रामानंद 120, जी रवि 120। ठीक है, और कोई बोला जाए आंसर भाई? जल्दी जल्दी कर दिया जाए आंसर। जी 3 लोग अभी आंसर दिए हैं, रामानंद, विद्यांशु एंड रवि। और कोई अगला आंसर मैं सोल्व करूं? 40 चांदनी कुमारी, जी भाई जल्दी जल्दी। ज्यादा डिफिकल्ट गया, आंसर नहीं आ रहा है।
सुमन सिंह, जी जी जी, देखते हैं जी, नहीं बन रहा है, बनाते हैं भाई, तब देखते हैं, कोशिश करते हैं। आइए देखिए, इस प्रकार की संख्या बताइए जिसका तृतीय, कोई संख्या तृतीय माने 1/3 भाग, 1/3 भाग, उस संख्या के पक्ष में, उस संख्या के पक्ष में कोई संख्या हमने x माना, कोई संख्या हमने x माना, उस संख्या का तृतीय माने 1/3, 1/3 और उस संख्या 1/5वां भाग से कितना बड़ा होगा? 16 बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 16 बड़ा होगा। कुछ नहीं करना, यही तो इक्वेशन बन गया भाई, यही तो इक्वेशन बन गया। कोई संख्या का आप x मान लो, उसका तृतीय भाग और इस संख्या के पचवें भाग, ये जो है बड़ा है, कितना? 16 बड़ा है। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 16 का अंतर होना चाहिए, है ना। ये क्यों बड़ा है इससे? तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 16 बड़ा है, तो 16 निकलना चाहिए ना। जैसे हम बोले कि 8 और 10, 10 बड़ा है 8 से, तो कितना बड़ा? 2 जा बड़ा है, तो हम 10 में से अगर 8 घटाएंगे तो हमको 2 आना चाहिए ना, आ रहा है ना। उसी तरह से ये बड़ा है 16, तो हम इसमें से घटाएंगे तो 16 तो बराबर ही करेगा। समझ पा रहे हैं भाई? इसके एलसीएम कितना आ जाएगा? इसके एलसीएम लोगे भाई तो आ जाएगा आपको 15। कितना आएगा? 15। इससे भाग लगा लो तो कितना बच जाएगा? ये चल जाएगा आपका कितने बार? तो 5 बार। ये 5 से जाएगा भाई, ऐसा जाएगा कितने बार? तो 3 बार। 5 या 15, तो यहाँ 3x इक्वल टू कितना? तो 16। इक्वल टू कितना भाई? तो 16। तो क्या करना है दोस्त, हमको 5x में 3x जाएगा, कितना बचेगा? 2x बचेगा, बराबर कितना? ये क्रॉस इधर गुना कर लें, 16 × 15। ये क्रॉस जब नीचे आता है तो क्या होता है? क्रॉस गुना हो जाता है। तो 5x में से 3x गया तो 2x बच गया, 5x में से 3x घटा दे 2x बच गया, और यहाँ पे क्रॉस गुना कर लिए तो देखिए 16 × 15 हो जाएगा, 16 × क्या? 15 हो जाएगा, और दूसरे कट जाएगा, ये दूसरे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना बार में? 8 बार में। 2/16 होता है। x मान क्या हो जाएगा? 15 × 20 से, 15 × 20 से 120। समझ पा रहे बात के? 120, यानी आपका आंसर 120 ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई जी। सब लोग जवाब दीजिए, गलत हो या सही, गलत हो या सही। पेन पेपर लेके बैठिए, एक तरह का आपका टेस्ट है। अगर आपको लगता है कि हम मैथ में काबिल हो गए तो जल्दी जल्दी बना के दिखाइए, ठीक है। बैठने से आपकी काबिलियत की पता नहीं चलता है, आपकी काबिलियत का पता तब चलेगा जब यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है भाई। तो कौन कितना काबिल है वो आंसर देने बाद पता चलता है। तो चलिए आइए, अपना काबिलियत को दिखाइए, अपना ताकत को झोंकिए, बताइए आप कितने बड़े शेर हैं, यहाँ दिखाइए आप। चलिए, शेरनी कितना बड़ा है वो दिखाइए आंसर देकर। चलिए तो हम आंसर यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं भाई। क्वेश्चन है मेरे पास, किस संख्या के 11 से गुना किया जाता है? किसी संख्या को 11 से किया जाता है, किसी संख्या को 11 से गुना किया जाता है, किस संख्या को 11 से गुना किया जाता है तथा गुणनफल में 11 जोड़ा जाता है, तथा गुणनफल में गुणनफल में 11 जोड़ा जाता है, तो जोड़ा जाता है तो यदि इस प्रकार प्राप्त संख्या इस प्रकार प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो, 13 से पूर्णतः विभाजित हो
विभाजित हो तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? चलो भाई बताओ, ऑप्शन देते आपको हम। ये क्वेश्चन आप लोग लाइक मिला है, चलिए बना के दिखाइए। ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन है कौन सी? तो पहले 12, फिर है 22, फिर है 26 और फिर है 53 और ऑप्शन है नन ऑफ दिस एंटी, जो कि ई में है। जी अपना आंसर को कंफर्म कीजिए, अपना आंसर कंफर्म कीजिए मेरे प्यारे भाई बहन। 26 रवि बोलते हैं 26, 4, 22, 12। ओके भाई, क्लियर हो जाता है। 12 तारा, 12 चांदनी, 12 कुमार श्याम, 12 रामानंद, 12 रवि, 26 पंकज गुप्ता, 22। और कोई आंसर किया जाए भाई? साकेत 26, विद्यांशु 12, विद्यांशु 12, जल्दी जल्दी बोला जाए भाई। रवि 12, जी भाई देखते हैं। सब लोग का आंसर आ गया, जिसको जितना आंसर देना था दे लिए। अब हम बनाते हैं। क्या बोला था कि संख्या को 11 से गुना किया जाए, गुणनफल में 11 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो वह छोटी छोटी संख्या क्या है? तो वह संख्या हमको पता नहीं है, वह संख्या हमको पता नहीं है। हम कोई संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे कोई संख्या हमने x ले लिया। क्या ले लिए? x ले लिए। अब इसमें x लेते हैं, इसमें क्या करना है? 11 से गुना करना है, फिर 11 जोड़ना है। तो देखिए भाई क्या करेंगे, अगर आप करोगे तो हो जाए, दोनों जगह 11 11 आ गया, दोनों जगह 11 11 आया ना। तो हम क्या कर सकते हैं? 11 कॉमन ले सकते हैं। x प्लस क्या हुआ मेरे पास? 1 हो गया। x प्लस 1 नहीं हुआ। देखो भाई यहाँ पे 11, यहाँ पर भी 11 है। जब ये 11 कॉमन लेगा, यहाँ कॉमन आ जाएगा 11, लेकिन ये क्या बचेगा? x बच जाएगा। ये क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। दोस्त अब x के मान आप यहाँ पे क्या रखोगे? x के मान हम क्या रखें ताकि 13 से पूरा पूरा कट जाए? तो दोस्तों अगर x के मान यहाँ पे रखते हैं हम कितना? 11 इंटू x के मान अगर 12 रखते हो प्लस 1 करते हो, पहले हम x के मान a रखे, पहले ऑप्शन से चलते हैं। तो 11 इंटू 12 एक कितना? 13 हो जाएगा। और ये क्या होगा? 13 से 13 कट जाएगा। ये 13 जो है, ये 13 से क्या होगा? कट जाएगा दोस्त। यानी 12 रखने पर मेरा सर्टिफाइड वैल्यू कर जाएगा। अगर आप 22 रखते हो तो क्या आएगा? 22 रखोगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका 11 इंटू यहाँ 22 अब 1 23, यहाँ 22 अब 1 क्या हो जाएगा? 23। ये यहाँ 13 से भाग देने पर कटेगा ही नहीं? कटेगा। अब 26 रखोगे तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ 26 जब रखेगा तो 11 इंटू यहाँ रखेंगे 26 प्लस 1 27 हो जाएगा। इसको जब 13 से काटेंगे तो 13 से क्या ही कटेगा? क्या नहीं कटेगा। अगर 53 रखते हैं तो 11 इंटू 53 प्लस 1 बटा में 13 करना था। जब करेंगे तो 11 इंटू 53 54 बटा में कितना? 13 हो जाएगा। क्या 13 से 54 11 कटेगा? नहीं कटेगा। ये भी मामला खत्म हो गया। यानी सिर्फ और सिर्फ किस पे है? 12 पे। एक बार फिर से देख लेते हैं 12 पर क्यों हुआ? तो हमने ये मेरा लिखा, कोई संख्या हमने माना x, बोला कि उसमें 11 से गुना करके 11 जोड़ दो
तो 11 जो जोड़ दिए, 11 कॉमन हो गया, हमने 11 कॉमन ले लिया, x + 1 बचा। अब x के मान हमने यहां से कोई वैल्यू पुट किया, अगर हम 12 पुट करते हैं तो 11 × 12 + 1 हो जाएगा, 11 × 12 कितना 13 हो जाएगा। अब जोड़ोगे भाई, जो 11 × जब 13 करोगे, जब 13 तो 13 से 13 कटवे करेगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ गया तो बोलिएगा हाँ सर समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न मेरा क्या है भाई, देख लीजिएगा। एक कंसेप्ट लिख रहे हैं, जो कि एक कंसेप्ट आपको काम आएगा। तो कंसेप्ट हम पहले बता देते हैं, कंसेप्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा। वो कंसेप्ट पहले लिखने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं, लिखने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं ना। कोई भी संख्या जो होता है, कोई भी संख्या जो है भाई, आप उस संख्या को पलट को अगर ऐड करोगे, दुनिया किसी भी संख्या को अगर पलट के ऐड कर दोगे, तो जो संख्या है वो क्या होगा, 11 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। जैसे अगर मान लो कि आपके पास कोई नंबर 12 है, 12 को उलट के जोड़ दो तो 12 का उल्टा क्या होगा, 21 हो जाएगा। अगर 12 और 21 को आप जोड़ते हो तो क्या होगा, ये 33 हो जाएगा। मतलब कि ये 11 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। जब आप कोई भी संख्या को, 2 डिजिट की संख्या को अगर उलट के जोड़ देते हो तो क्या होता है, वो उसका जो सम होता है वो 11 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है। जैसे आपको हम बोले कि 13 और फिर इसका उल्टा कितना होगा, 31, आप जोड़ दो कितना आएगा, 44, जो कि 11 से कटेगा। कोई भी संख्या जिसको आप लिखे हो, मान लो कि आप 35 लिखो, इसका उल्टा तुम 53 लिख दो दोस्त, क्या हो जाएगा, 88। ऐसे नंबर कोई भी संख्या को अगर आप अपोजिट करके और जोड़ देते हो तो कितना होगा, 11 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। मतलब सम ऑफ 2 डिजिट्स, अगर जो डिजिट है और उसका अपोजिट डिजिट अगर जोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो जोड़ने पर 11 का प्रोडक्ट होता है, 11 का मल्टीपल 11 का गुणज होता है, मतलब 11 से कटेगा। ये बात क्लियर हुआ कि कोई भी 2 डिजिट की संख्या को अल्टरनेट करके, उलट के, सीधा और उसका उल्टा जोड़ देंगे तो संख्या 11 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। फिर से एक बार समझते हैं। आप मान लो 23 ले लिया, उठा लिया, 23 का उल्टा क्या हो जाएगा, 32 होगा। जोड़ोगे 3 और 2 5, 2 और 3 5, जो कि 11 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो एक बार हम यही बात बताना चाहते हैं कि दुनिया पूरा जो संख्या है, 2 से जितना भी संख्या है 99 तक, उन सभी संख्याओं के उस संख्या और उसके उल्टे अंक को अगर उसके साथ जोड़ दिया जाएगा तो अवश्य 11 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। ठीक है ना। अब इसका जस्ट दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 1 था योग वाला। योग वाला कितना से कटता है, 11 से कटता है। जब 2 संख्या और उसके उल्टे अंक को जोड़ देते हैं, संख्या और उसके उल्टे अंक को जोड़ देते हैं, तो वो संख्या जो है 11 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है। और वही चीज जब उसके अंतर वाला पर कंडीशन आते हैं, योग में क्या होता है, 11 से कटता है। योग में याद रखना है 11 का गुणज होता है, 11 का गुणज होता है योग में, मतलब 11 से कटेगा। अच्छा अंतर में क्या होता है दोस्त, अंतर में क्या होता है, तो अंतर में जो होता है 9 का गुणज होता है। अंतर में क्या होता है, तो 9 का गुणज होता है। अंतर में क्या होता है, तो 9 का गुणज होता है। समझते हैं। जैसे कोई नंबर आप ले लिए 81, ये नंबर ले लिए कितना, 81, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा 18 होगा। इसका उल्टा क्या होगा, 18। चलिए घटा के देखते हैं क्या आएगा, कितना है, 11, तो यहां बचेगा 3, 11 में 4 3 बचेगा ना। यहां हुआ 7 में से 1 तो क्या बचेगा,
आवाज क्लियर आ रहा है? जवाब चाहिए हमको। आवाज क्लियर आ रहा है रामानंद जी? हाउ कैन आई सोल्व विदाउट यूजिंग ऑप्शन? यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, ये वाला मोबाइल भी मेरे पास है जी। जी देखिए, तो हमारा जो है कि हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, अगर अंतर रहेगा तो 9 का गुणज होगा और योग रहेगा तो 11 गुणज होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आप ले लो 65 और इसका उल्टा क्या होगा 56, इसका उल्टा 56, क्या बचेगा 15 में से चल जाएगा 6 तो बचेगा 9 और 5 में से चल जाएगा 5 तो बचेगा 0। 9 का मल्टीपल है, ये 9 का गुणज है तो 9 का गुणज 9 से 9 कटता है ना, 9 का गुणज है। चलिए, तो अब इसमें प्रश्न कैसे आ जाते हैं इसके बारे में जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इस पे एक सवाल आ जाता है और इसको बनाएं कैसे समझते हैं पहले। चलो भाई देखते हैं, इस पे एक सवाल लिखते हैं और इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग बनाइएगा सवाल कैसे है। इस पे आप लोग के लिए सवाल दे रहे हैं, छोटा सा सवाल, आप इसको करके दिखाओ पहले। यदि एक संख्या, यदि एक दो अंकों की 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 संख्या एवं उसके पलटने पर, एवं उसके पलटने पर बनी संख्या का योग, बनी संख्या का योग 88 हो तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो बताना है, ऑप्शन ए में है 8, ऑप्शन बी में है आपका 10, ऑप्शन सी में 7, ऑप्शन ई में है आपका, नहीं डी में है आपका कितना तो 6 और ई में है, इनमें से कोई नहीं एंटी। चलो भाई बताओ जल्दी जल्दी। चलिए आंसर तो आ रहा है, क्या क्या आंसर देख लेते हैं। 8 विद्यांशु पांडे सकेत है, उमेश 8, रामानंद ऑप्शन ए, रवि 8, जी रॉक डायनो, ये कौन नाम है भाई, नया लड़का लिख रहा है, प्रेमचंद 8, और कोई, सुदामा राज 8 जी, और भाई बोलिए, अक्षय, अच्छा जी है, रॉक डायनो, संध्या सिंह 8, और कोई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई सब लोग के, शुक्रिया। 8 आंसर आ रहा है ना, देख लेते हैं कैसे 8 आ रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल में से एक सवाल है ये सब, है ना। कहता है यदि एक संख्या दो अंकों की संख्या है, ठीक है, तो पहले बेसिक बताते हैं फिर ट्रिक बताएंगे, पहले बेसिक फिर ट्रिक, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अंकों का दो अंक संख्या बनाने के लिए, दो अंक की कोई भी संख्या बनेगा,
दो अंक के कोई भी संख्या बनेगा, एक ही रूल है। कैसे बनेगा बाबू? तो संख्या बनेगा दहाई में 10 से गुना करना है और इकाई को जोड़ देना है। संख्या कैसे बनेगा? दहाई में 10 से गुना करना है, इकाई को जोड़ना है। आप किसी भी संख्या के ले लो, जैसे हम लेते हैं 25, इसको बोलते हैं इकाई अंक, बोलते हैं दहाई अंक। तो दहाई में 10 से गुना करते हैं, इकाई को जोड़ते हैं, संख्या मिल जाता है। 10 दूना 20 और 5 कितना? 25। आप 73 ले लो, दहाई में 10 से गुना करते हैं, इकाई जोड़ते हैं, 10 दहाई 70 और 3 कितना? 73 हो जा रहा है। मतलब कि आपको कोई भी दो अंक की संख्या में अगर दहाई में 10 से गुना करते हैं और इकाई को जोड़ देते हैं तो वह संख्या मुझे प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों यहां जो है आपको किसी भी संख्या को प्राप्त करना, कौन संख्या से पता तो नहीं है, किसके किसको जोड़ने पर 88 आया है पता नहीं है। तो संख्या जो है हम मान लेते हैं, आप संख्या मान लो कि इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक को हम y मानते हैं और दहाई का अंक को हम x मानते हैं। तो मेरे जो संख्या मूल संख्या होगी वो क्या होगा? दहाई में 10 से गुना, फॉर्मूला देखिए, दहाई में 10 से गुना इकाई को जोड़ते हैं तो दहाई में x हो गया, तो इसमें 10 से गुना x इंटू 10 प्लस y हो जाएगा, दैट इज 10x प्लस y हो जाएगा, दैट इज 10x प्लस y हो जाएगा। क्या होगा भाई? ये होगा मेरा मूल संख्या। इसका उल्टा संख्या क्या होगा? तो उल्टा संख्या जो होगा, उल्टा संख्या जो होगा क्या होगा? तो इसमें क्या करना है आपको? उल्टा में क्या होगा? तो ऐसे माने कोई संख्या मान लो, आप ले लो 23 ले लो, तो अभी दहाई अंक है 2 और इकाई में 3, लेकिन उल्टा करोगे तो दहाई में 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इकाई में 2 चल जाएगा। उसी प्रकार से उल्टा जब करेंगे तो दहाई में y आ जाएगा, यानी 10y प्लस x हो जाएगा। जहां x है वहां y हो जाएगा, जहां y है वहां x हो जाएगा। यहाँ 10x है तो 10y हो जाएगा, प्लस में 10x प्लस y है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10y प्लस x हो जाएगा। मतलब उल्टना है, उल्टा करना है, तो इसके जगह पर ही जाएगा, इसी जगह पर ही आएगा। यहाँ 10 के साथ x है तो 10 के साथ y आएगा, अब यहाँ प्लस में एक y है, यहाँ प्लस में x आएगा, उल्टा हो गया। अब इन अंकों का योग, इन अंकों का योग क्या आया है? दिया हुआ है, तो ये दिया है 88, तो 10x प्लस y और 10y प्लस x करना है। तो 10x प्लस y फिर 10y प्लस x बराबर 88। भाई देखना है यहाँ पे 10x और एगो x, यहाँ 11x हो जाएगा, या 10y एगो y कितना? 11y हो जाएगा बराबर 88। अब यहाँ x 11 कॉमन ले लो, यहां से 11 यहां से 11 कॉमन लेते हैं, तो बचेगा कौन सी यहाँ पे? तो बचेगा x प्लस y बराबर कितना? तो 88। अभी क्या बार में कटेगा? 11 88, यानी x प्लस y का मान जो आया, x प्लस y का मान जो आया कितना आया? 88। ठीक है। और हमने अभी बताया था कि आप डायरेक्ट जानो बाय ट्रिक। TRIC के क्या बोलता है कि अगर अंकों दो संख्या के सीधे और उल्टे के अंकों का योग अगर दिया हुआ है तो क्या करना है? बस उसको अगर योग दिया है तो 11 से डिवाइड कर देना है, अंकों का योग आ जाएगा। संख्या के अंकों का योग जो होगा, अंकों का योग कैसे निकलता है? तो आपको उल्टा और सीधा जो संख्या का योग दिया है उसको आपको 11 से भाग लगाना है, क्योंकि जो सीधा और उल्टा अंकों का योग जो है 11 का मल्टीपल होता है, 11 से पूरा डिविजिबल होता है, इसलिए 11 88 कट जाएगा 8 बार में, यानी मेरा x प्लस वाई का मान जो होगा क्या होगा? 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको अगर 1 सेकंड के अंदर आंसर देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे आपको 11 से नहीं बल्कि 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। कब? जब अंतर दिया रहेगा, जब दो अंकों का अंतर दिया रहेगा तो वहां आपको 9 से डिवाइड करना है, और जब योग दिया रहेगा वहां 11 से डिवाइड करना है। जहां अंतर दिया रहेगा, एकदम आसान प्रश्न रहता है दोस्त, बोलता है यदि एक संख्या दो अंकों की संख्या एवं उसके पलटने पर बनी संख्या
का योग दिया है, आपको दे देगा अंतर, मान लो उसका अंतर पड़ेगा 63 है, तो उन अंकों का अंतर क्या है, वही संख्याओं का अंतर क्या है आपको फाइंड करना है। ऐसी वे में आपको इस तरह से करना है। आपका होमवर्क क्या है, आज का जो होमवर्क आपका है, होमवर्क जो दे रहे हैं आपको हम, वो आपको करके रखना है। और कल आपको जो पूछना है, कल आपको सगीर अहमद का नंबर सिस्टम से, सगीर अहमद का नंबर सिस्टम से आपको क्या करना है कि 1 से लेकर आपको 50 तक बनाना है। सगीर अहमद के नंबर सिस्टम से 1 से लेकर 50 तक आपको बनाना है और हमको दिखाना है। आपको जो प्रॉब्लम होगा वो आप पूछेंगे 1 से लेकर नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 14 में। अगर आपको बनाने के बाद जो प्रॉब्लम होगा, कल आप इस प्रश्न को पूछेंगे। तो आपके लिए होमवर्क जो है, हर बच्चा का नंबर सिस्टम का प्रश्न क्या दिए हैं, 1 से लेकर 50 तक आपको सोल्व करना है। मान लो कि आपको कोई प्रश्न नहीं बनता है, तो आप एक पहला नंबर सवाल लिखो, सोल्व करने की कोशिश करो, दूसरा सवाल नंबर लिखो, सोल्व करने की कोशिश करो, तीसरा सवाल नंबर लिखो, सोल्व करने की कोशिश करो। इस तरह से आप 50 तक जाएंगे। आप देखेंगे अगर एक भी नहीं बनेगा तो वो मेरा जिम्मेवारी होगा कि को नहीं बना है कि नहीं। कम से कम कुछ तो जरूर बनेगा, 10 को जरूर बनेगा 50 को में, है ना, 10 जरूर बनेगा, 5 जरूर बनेगा, 2 जरूर बनेगा। तो बनाने की कोशिश करना है। बहुत लोग तो 50 से 50 बनाएगा, 40 बनाएगा, कोई 45 बनाएगा, 2-4 डाउट, कुछ लोग का बहुत ज्यादा डाउट है। तो कोई नहीं, आप पूछेंगे, डाउट है हम उसको क्लियर करेंगे। तो आपको एक होमवर्क है, HW है। HW में क्या है भाई, तो आपका HW जो है वो सागिर अहमद का चैप्टर 14, चैप्टर कौन सी, तो 14 नंबर सिस्टम का बनाना है, संख्या पत्ती को बनाना है, आपको करना है, ठीक है ना। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।